चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित चैप्टर है 18वीं सेंचुरी में स्थापित नए स्वतंत्र राज्य, यानी आपका 1700 से 1800 ईस्वी के बीच जो भारत में नए नए राज्य स्थापित हो रहे थे, स्वतंत्र राज्य मुग़ल शासन से, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला जो राज्य था मुग़ल शासन से स्वतंत्र होने वाला, वो क्या था? हैदराबाद। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा औरंगजेब की मृत्यु के समय का कंडीशन जानेंगे और उसके बाद कौन कौन से राज्य आपके स्थापित हो रहे थे उसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक राज्य के बारे में। तो चलिए आज हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए 1707 में आपका औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। जो अंतिम मुग़ल सम्राट था, एक ताकतवर सम्राट था जिसको कह सकते हैं निरंकुश शाही, यानी डिक्टेटर मुग़ल शासक था औरंगजेब। उसकी मृत्यु 1707 में हो गई थी। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। कैसे प्रारंभ हो गया, आइए देखते हैं। देखिए औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल सम्राट नाम मात्र के रह गए, यानी जो मुग़ल शासक उसके बाद बनते थे वो एक तरह से पिट्ठू शासन बन रहे थे। वास्तविक शक्ति दो गुटों में बट गई। उस समय जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, उसके बाद मुग़ल अमीर एक्टिव हो गए दो गुटों में दरबार में, ठीक है ना, और चाहने लगे कि अपने अपने पक्ष से बादशाह को बनाए जिससे उनको सपोर्ट मिले शासन में। इसमें कौन से दो गुट थे प्रमुख? एक था तुरानी गुट, जिसको कह सकते हैं विदेशियों का गुट था, और दूसरा था हिंदुस्तानी गुट, जिसमें सैयद बंधु, जिनको किंग मेकर कहते थे। कौन कौन से थे? सैयद अब्दुल्ला खां और सैयद हुसैन अली। ये हिंदुस्तानी गुट के सबसे प्रमुख व्यक्ति थे और इन्होंने 1707 के बाद 4 मुग़ल बादशाह बनाए, ठीक है, 1920 तक। जिसमें से आपका था बहादुर शाह प्रथम था, रफ़ीउद्दौला था, एक आपका फ़र्रुखसियर था, ठीक है। तो इसी वजह से इनको कहते हैं किंग मेकर, यानी बादशाहों को अपने सपोर्ट से बना रहे थे। इसलिए बना रहे थे कि इनको दरबार में पावर मिले, ठीक है ना, इनका प्रभाव रहे। और जिसकी वजह से जो इनके सपोर्ट से बादशाह बन रहे थे वो अपने से डिसीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है ना, इनके भरोसे रहते थे। जिससे क्या हुआ कि जो सेंटर के पार्ट थे वो तो मुग़ल शासन के अंडर में रहे, लेकिन जो आउटर प्रांत थे मुग़ल शासन, जैसे आपका मराठा राज्य हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगाल हो गया, ये लोग बाद में धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। जिससे क्या हुआ, जो मुग़ल शासन था वो सिमट के छोटे एरिया में हो गया। उसे कहते हैं मुग़ल साम्राज्य का पतन होने लगा। या फिर इसको इस तरह से पढ़ते हैं उत्तर मुग़ल कालीन स्थिति भारत में कैसी थी, ठीक है। तो ये सब घटनाएं हो रही थी आपकी 18वीं सदी में। इसलिए हम लोग देखेंगे 18वीं सदी में स्थापित नवीन जो स्वतंत्र राज्य थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से पहले जो स्वतंत्रता प्राप्त की जिस प्रांत ने, वो था हैदराबाद, यानी आपका गोलकुंडा था, ठीक है ना, लेकिन उसको चेंज होकर स्वतंत्र हुआ तो उसको नेम कर दिया गया हैदराबाद। देखते हैं। मुग़ल साम्राज्य के कमज़ोर होने पर इसके कई प्रांत खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे और नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने लगे, जो निम्न है। जिसमें पहला सा हम लोग पढ़ेंगे इसमें हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, आइए देखते हैं। देखिए हैदराबाद, इस वीडियो में हम लोग को हैदराबाद पढ़ना है। हैदराबाद मुग़ल साम्राज्य से स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत था। कब बना है हैदराबाद? 1724 में। किसने बनाया? निज़ाम उल मुल्क, इसका ओरिजिनल नाम था चिनकिलीज खां, और ये था आपका शासन वाला बादशाह का नाम, या फिर जो वहाँ का निज़ाम पद था वो नाम बाद में चेंज कर दिए निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। देखिए पहले देख लेते हैं हैदराबाद कहाँ पे था। देखिए ये 2-3 मैप है। ये देखिए आपका निज़ाम डोमिनियन है, यानी निज़ाम का जो शासन था, रियासत था, वो मुग़ल शासन आपका यहाँ पे था। ये आपका मैसूर था जो पहले कर्नाटक था, बाद में ये मैसूर का साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, यहीं आपका कर्नाटक था, ठीक है। यहाँ पे पौंडीचेरी था। ये आपका मद्रास एरिया जो था अंग्रेज़ों के अंडर में आ रहा था, और ये केरल, जिसमें कालीकट, कोचीन और त्रावणकोर राज्य थे। ये आपका था बीजापुर, ठीक है, और यहाँ पे गोवा। और देख लेते हैं 1-2 मैप में हैदराबाद के बारे में। देखिए यहाँ पे निज़ाम डोमिनिट्री थी, ठीक है। मैसूर आपका हैदर अली, ये कर्नाटक था, मद्रास था, पौंडीचेरी था, ऊपर आपका मराठा क्षेत्र था, ये भी आपका बीजापुर मराठा ही क्षेत्र था। एक और मैप में देखते हैं। देखिए हैदराबाद, ठीक है, पहले ये गोलकुंडा था, ठीक है ना, इतना, जिससे बाद में स्वतंत्र होकर हैदराबाद की स्थापना हुई।
यहाँ पे आपका बीजापुर था, मराठा राज्य था, ये भी मराठा आपके थे। इधर गुजरात, ये कर्नाटक, मैसूर, मद्रास और ये केरल, ठीक है। तो इस स्थिति में था, ये एक मुग़ल प्रांत था उस समय जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई। उसमें देखिए 1724 में, देखिए 1720 में निज़ाम उल मुल्क को मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने दक्कन का सूबेदार बनाया। क्या था, देखिए 1717 में फ़र्रुखसियर आपका लास्ट जो किंग मेकर थे सैयद बंधु, उनके द्वारा बना बादशाह था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद निज़ाम उल मुल्क यानी चिनकलीज खां के सपोर्ट से मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह बना। ये कौन था, तुरानी गुट का था, यानी पहले आपका हिंदुस्तानी गुट के 4 बादशाह हो गए मुग़ल बादशाह, उसके बाद तुरानी गुट के बने, जिसमें से ये तुरानी गुट में प्रमुख व्यक्ति था। इसके सपोर्ट से ये बादशाह बन गया, जिसके बदले इसने निज़ाम को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन का सूबेदार मतलब गोलकुंडा हो गया आपका, ठीक है ना, कर्नाटक हो गया ये सब, और महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, मराठा राज्य थे वो सब। तो देखिए निज़ाम उल मुल्क तुरानी गुट का था और सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ाम उल मुल्क की सहायता से ही सैयद बंधु की हत्या करवा के वो हिंदुस्तानी मुल्क का गुट कमज़ोर हो गया, फिर तुरानी गुट आपका प्रभाव में आ गया। तो उस गुट के सपोर्ट से ये मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका ओरिजिनल नाम था रोशन अख्तर, ठीक है ना, ये आपका बादशाह वाला नाम था, जैसे जो बादशाह में बनते थे। जैसे एग्जांपल के लिए जो 1717 में औरंगज़ेब की मृत्यु हुई तो उसका सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम था मुअज्जम, वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से आपका बना था हिंदुस्तानी गुट के सपोर्ट से, यही सैयद बंधु के द्वारा सपोर्ट से। इसी तरह इसका नाम था रोशन अख्तर, ये मोहम्मद शाह के नाम से पद पे बैठा। रंगीला इसको बाद में ऐड किया गया क्योंकि ये शासन में आपका हमेशा शराब वराब में या फिर नाच गाना इस सब में ही फंसा रहता था, ठीक है। इसी वजह से रंगीला कहता था। इसी के समय आपका दिल्ली में नादिर शाह आक्रमण करने आया था, ईरानी जो आक्रांता था, और ये अंतिम बादशाह था जो मुग़ल में जो शाहजहाँ ने आपके तख्ते ताउस बनाए थे, मयूर सिंहासन, ठीक है ना, जिस पे कोहिनूर हीरा लगा था, उस पे बैठने वाला अंतिम मुग़ल शासक था। ये प्रश्न में पूछता है कि तख्ते ताउस या फिर मुग़ल मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था, यही था मोहम्मद शाह रंगीला। इसी के शासन में नादिर शाह ने ईरान से दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके साथ आपका मयूर सिंहासन लेके वापस चला गया, ठीक है। उसके बाद मयूर सिंहासन नहीं रहा। तो क्या था, निज़ाम उल मुल्क की सहायता से इसने सैयद बंधु की हत्या करवा दी। उसके बाद 1720-1721 के लगभग में मुल्क को या निज़ाम को ये सम्राट ने दक्कन का सूबेदार बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, 1724 में निज़ाम उल मुल्क ने स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना कर दी, यानी 1724 में इसने आपके दक्कन के सूबेदार से हटकर कह दिया कि ये जो प्रांत है अब ये स्वतंत्र राज्य है, इसका निज़ाम या किंग मैं हूँ, और आसफ जाही वंश की स्थापना की। अब देखते हैं इसके बाद क्या घटनाएं हुई जब इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी मुग़ल शासन से या मुग़ल जो साम्राज्य था उससे दक्कन या फिर जो गोलकुंडा मेन राज्य था उसके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो क्या एक्शन लिया गया, देखिए 1724 में जब इसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी हैदराबाद की, तो उसके बाद मुग़ल सम्राट थे, उन्होंने मुग़ल सूबेदार मुबारिज खां, ये कौन थे, आपके तत्कालीन गुजरात और हैदराबाद जो कि गोलकुंडा था वहाँ के सूबेदार थे तत्कालीन, ठीक है ना, इनको वापस निज़ाम को हराने के लिए भेजा कि चलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया है, विद्रोह को दबाइए और जो प्रांत थे दक्कन प्रांत उसको वापस मुग़ल साम्राज्य में मिलाने के लिए, ठीक है ना। तो ये गया वहाँ पे क्योंकि तत्कालीन उस समय वहाँ का सूबेदार था, यानी सैन्य प्रमुख था। जो प्रांत के सैन्य प्रमुख होते थे मुग़ल शासन में उनको सूबेदार कहते थे, और जो राजस्व प्रमुख होते थे उसको दीवान कहते थे। तो इसको वहाँ पे विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, लेकिन 1724 में सकूरखेड़ा के युद्ध में जो वहाँ पे गोलकुंडा में है, फ़िलहाल अभी आपका तेलंगाना के पास है, निज़ाम ने मुबारिज खां को हरा दिया और उसको मार दिया, यानी मुबारिज खां की इसी वॉर में मृत्यु हो गई। जिसके बाद मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने निज़ाम को दक्कन का वायसरॉय नियुक्त किया और उसे आसफ जाह की उपाधि दी, आसफ जाह, ठीक है ना। इसी वंश से आपका आसफ जाही वंश की स्थापना की थी निज़ाम ने, तो उसमें हरा दिया, जिसके वजह से मोहम्मद शाह रंगीला ने मान लिया कि चलिए वो आपके स्वतंत्र प्रांत है, आप मुग़ल वायसराय यानी मुग़ल के जो बादशाह हैं, मुग़ल बादशाह है, उसके एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे शासन करिए, और उसको उपाधि दी आसफ जाह वंश की। इसी के नाम से आपका वंश चला आसफ जाही वंश। और जो चिनकलीज खां है जिसको निज़ाम उल मुल्क भी कहते हैं, उसको आसफ जाह फर्स्ट भी कहते हैं कहीं कहीं, ठीक है ना, इसी वंश के नाम से।
लेकिन निजाम ने एक हिंदू पूरनचंद को अपना दीवान नियुक्त किया था, ठीक है ना। 1748 में निजाम की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात उनके बेटों, कौन बेटों, आपका मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच, दो बेटे थे मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, इनके बीच उत्तराधिकार को लेकर जंग होने लगी। और इसी वार में आपके ये फ्रांस और ब्रिटेन, अरे इंग्लैंड या आपके इनडायरेक्ट रूप से भारतीय राज्यों के लड़ाइयों में भाग लेने लगे थे। क्या लिए, मुजफ्फर जंग का सपोर्ट किए फ्रांसीसी ने और नासिर जंग का सपोर्ट किया अंग्रेज़ों ने। तो ये सब वार को हम लोग देखेंगे जब अंग्रेज़ों के भारत में प्रसार होगा। पहला चरण होगा युद्ध के द्वारा, दूसरा चरण होगा नीति के द्वारा, ठीक है ना। उस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। इसमें बस इतना जान लेते हैं कि कैसे हैदराबाद की स्थापना हुई थी और क्या कौन कौन सी घटनाएँ हुई थी। तो 1747 में निजाम की मृत्यु हो गई और उसके बाद उत्तराधिकार का जंग हो गया। उसके बाद क्या था, देखिए स्वतंत्रता पश्चात पहले तो ये आपका दक्कन था, ठीक है ना, हैदराबाद है। बाद में जो रियासतें थी वो स्वतंत्रता बाद तक थी। 1948 के लगभग में हैदराबाद को मिला लिया गया भारत में, रियासत में, जो सैनिक कार्रवाई के द्वारा, ठीक है। तो ये था हैदराबाद के निर्माण से संबंधित कुछ पॉइंट थे जो कभी कभी प्रश्न में पूछ लेते हैं डिटेल में। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे बंगाल का निर्माण कैसे हुआ था, स्वतंत्र बंगाल का निर्माण कैसे हुआ था मुग़ल शासन के पश्चात, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे प्रांत स्वतंत्र होने लगे थे, जिसमें पहला था हैदराबाद, उसके बाद आया बंगाल। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे बंगाल की स्थापना किसने की, कैसे की। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।